गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक पे वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही, और लास्ट वीडियो में आपने इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखा था, और आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसका है, वो सेकेंड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ पूछी है वो है कैश फोरकास्ट की, और हर मंथ में क्या अनुमानित जो कैश रहता है उसके बारे में। तो इससे संबंधित हमें कुछ डिटेल्स दे रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की सेल्स यूनिट्स दे रखी है 900, 12, 18, 21, 21 और 2400। सेलिंग प्राइस 40 रुपये पर यूनिट दे रखा है हमें, और मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 8 रुपये पर यूनिट, लेबर कॉस्ट 12 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट, फिक्स एक्सपेंसेस 15,000 पर मंथ है, मटेरियल क्रेडिट आफ्टर 1 मंथ है, यानी जो हम परचेज करेंगे उसको हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो ये 1 महीने लेट। कैश सेल्स 1/3, यानी जो जितनी भी सेल्स है 1/3 वो कैश है, एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट आफ्टर 1 मंथ। बाकी जो बची हुई है वो 1 महीने लेट, ठीक है, 1 महीने बाद में पेमेंट करेंगे जो बाकी बचा हुआ जितना भी रहेगा। अदर एक्सपेंसेस पेड इन द सेम मंथ, बाकी जो खर्चे हैं जिस महीने में होंगे उसी में उनको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसके आधार पे हम बजट का जो फोरकास्ट बनाएंगे या कैश फोरकास्ट बनाएंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कैश फोरकास्ट में जो चीज़ हमें बनानी है उसमें सबसे पहले कॉलम बनाने होंगे जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इस तरीके से हमें ये 6 महीने के डिटेल्स लेने इनके, जनवरी से और जून तक के। और इधर हम पर्टिकुलर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जिसका प्रारूप है वो तैयार है। ऊपर की साइड में इस तरीके से हमें प्रारूप बनाना है, और इधर सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, ए नाम देंगे इसको, रिसिप्ट्स, यहाँ बी नाम से और लिखेंगे एक, इसको कहेंगे पेमेंट, पेमेंट्स, ठीक है। तो रिसिप्ट और पेमेंट्स होगा, रिसिप्ट में से पेमेंट घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि एंड में हमारे पास क्या कैश बचता है। तो बैलेंस बीडी ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया गया हमें, तो हमें सबसे पहले सेल्स लिखनी है, कैश सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ नीचे वर्किंग नोट के रूप में हम बनाते हैं कि सेल्स किस किस तरीके से आएगी। ये है सेल्स, ठीक है। तो मंथ दे रखे हैं, मैं इन्हीं के नीचे लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 40 रुपये रेट दे रखी है, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा जनवरी में 36,000, फरवरी में 48,000, मार्च में 72,000, और अप्रैल में 84,000, फिर आगे भी मई में भी 84,000, जून में है ये आएगा 96,000।
96,000। तो ये हो गया सेल्स का आंकड़ा। ये होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये इनके आंकड़े दे रखे हैं। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, कैश सेल्स निकाल लेते हैं। कैश 1/3 इनका निकालेंगे तो 3 से इनको डिवाइड कर देते हैं, सीधा ही आ जाएगा। तो कैश 1/3 सेल्स है, तो इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड करते तो आएगा 12,000, 16,000, 24,000 और 26,000 और इसमें भी 26,000 और इसमें 32,000। तो इस तरीके से ये जो सेल्स है ये आ गई है। ये कैश सेल्स आ गई है। तो कैश तो जिस महीने में होती है उसका उसी महीने में पेमेंट होता है, तो हम कैश को पहले लिख देते हैं। तो कैश सेल्स लिख देते हैं 18,000, सबसे पहले 12,000, उसके बाद 16,000, उसके बाद में 24,000, उसके बाद 26,000, फिर 26,000 और फिर 32,000। इसके बाद में जो बची हुई है, जैसे 36 में से 12 तो इस महीने में मिल गई, बाकी जो बची हुई अगले महीने में मिलती है। तो 36 में से 12 हम घटा दें तो बची हुई कितनी रहेगी, तो ये आ जाएगा 24,000। 24,000 अगले महीने में। इसी प्रकार से 48 में से 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32,000। ये क्रेडिट सेल्स है। पहले महीने में तो कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। उसके बाद में इस तरीके से, और ये जो 72 का 24 इसमें मिल गया, बाकी बचा हुआ है वो हो जाएगा 48,000, इधर आ जाएगा। इसका 52,000 अगले महीने में मिल जाएगा। 84 का 1/3 इसमें मिल गया, बाकी अगले महीने में, यहाँ अगले महीने में लिख रहे थे, नीचे लिख रहे हैं हम। फिर इसका भी 52,000 ही आएगा। और इसका जो 32 और बाकी बचेगा 64,000 वो जाएगा जुलाई में। तो जुलाई का तो हमें बनाना नहीं है, तो हमें बनाना है जनवरी से और जून तक का। तो ये हमारी टोटल सेल्स थी। अब हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। पहले महीने में कुछ नहीं मिलता है, दूसरे में मिल रही है 24,000, तीसरे में 32,000 और फिर 48,000 और फिर 52,000, फिर 52,000। तो इस तरीके से ये हमारी सारी है जो सेल्स हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, और कुछ रिसिप्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए एक लाइन खींच देते हैं यहाँ और इसको कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं टोटल। इसका हमने नाम ए दिया है। थोड़ी इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा करेंगे ताकि आंकड़े आसानी से साफ साफ दिखाई दे। टोटल ए नाम दिया रिसिप्ट को, तो ए नाम दे देते हैं टोटल ए। ठीक है। फिर पेमेंट्स में, पेमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले है मटेरियल का खर्चा है। मटेरियल, उसके बाद में लेबर, उसके बाद में वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसके बाद में फिक्स एक्सपेंसेस। मटेरियल है जो एक महीने लेट पेमेंट करते हैं, तो इसी प्रकार से हम मटेरियल का पहले खर्चा निकाल लेते हैं कितना आता है। तो मैं इन्हीं के नीचे
मटेरियल का और लिख देता हूँ, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट है, तो जनवरी में हमें कितनी मिलेगी? तो 8 से 900 को जनवरी में इतनी सेल कर रहे हैं, 900 यूनिट है, 9 को 8 से, तो ये आ जाएगा 7200, 7200 आ जाएगा, फिर 9800, उसके बाद में ये आ गया 8 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 18 × 8 144 आ जाए, इसका मतलब 14,400। और उसके बाद 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 16,800 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी 16,800 आ जाएगा। फिर 24 × 8 करते हैं तो ये आएगा 19,200। तो इस तरीके से हमने इन सभी को लिख लिया है। अब ये है जो 1 महीने लेट पेमेंट करते हैं, यानी जून का पेमेंट किस में करें? फरवरी में। तो इसलिए फरवरी में जून का पेमेंट करेंगे, तो जो पेड किस में होगा? इसमें होगा। ये 7200 इसमें देंगे। एक्चुअल में ये इस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इसका इसमें पेमेंट, इसका इसमें और इसका इसमें, अप्रैल का मई में और मई का जून में और जून का जुलाई में करेंगे। तो जुलाई का हमें लेना नहीं है, हमें जून तक का लेना है। तो इसका मतलब जनवरी में तो कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने लेट आएगा, जनवरी में मिलेगा, तो ये आगे मिलते जाएंगे इस तरीके से। तो 5 महीने का है ये। तो मटेरियल का लिखता हूँ मैं, मटेरियल जनवरी में कुछ नहीं है, फरवरी में 7,200, फिर 9,600, 14,400, 16,800, फिर 16,800। फिर लेबर का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, हम 12 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स को, तो ये आ जाएगा लेबर का 10,800। और फिर 12 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इन सभी को 12 से सभी आंकड़ों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। तो मैंने इन सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। लेबर की कॉस्ट हमारी थी, वो थी 12 और सबको इनसे यूनिट से गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया है। हमने एक मिस्टेक करी थी, यहाँ हमने 26,000 लिख दिए थे, क्योंकि जब हम 1/3 करेंगे, यहाँ 84,000 सेल्स थे हमारी, 84,000 सेल में हम 3 का भाग लगाते हैं, तो ये आता है 28,000। तो इस मंथ में और इस मंथ में 26 की जगह हमने क्या करना है? 28 करना है। तो ये 28 और जो बाकी बची 1/3 वो इस महीने में और बची हुई इस महीने में। इस तरीके से ये थोड़ा सा हमने ये हमारी मिस्टेक होगी, हमने इसको दोबारा से सुधार कर लिया है। तो ये यहाँ थोड़े आपको चेंज करने हैं। उसके बाद में हमने ये आंकड़े मल्टीप्लाई कर लिए। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3,600 और 12 चौके 4,800 और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 7,200, 7,200 और 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 8,400, फिर 21 को 4 से गुणा करेंगे 8,400, फिर 24 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9,600। फिर फिक्स एक्सपेंसेस है जो है ये 15,000 हज़ार है सब में, तो हम ये इनको 15,000 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इनका टोटल करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल बी
यहाँ लिखेंगे बैलेंस सी डी ए माइनस बी। तो इस तरीके से इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसमें से इसके टोटल को घटाएंगे और इस तरीके से आंकड़े हम सभी के सभी है जो करेंगे। तो मैं इन सभी को किस तरीके से हम करेंगे आगे थोड़ा सा आपको बता देता हूं और एक साथ ही सबका मैं टोटल करते हुए एक बार लिखूंगा, उसके बाद में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी एक एक का करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं सभी को एक बार टोटल करके लिख देता हूँ। तो मैंने इन सभी का टोटल कर दिया है नीचे वाली संख्या का, जैसे कि पेमेंट वाली चीज़ें सभी का टोटल भी यहाँ मैंने सबका कर दिया। ऊपर वाले का हमें पहले नहीं करना होता है। इसका कैसे करना है देखिए किस तरीके से। सबसे पहले ये 12,000 है, यहाँ लिखेंगे 12,000 इसका टोटल हुआ है जो कि 29,400। तो इसका जो बैलेंस है वो क्या आएगा, CR बैलेंस आएगा, माइनस का बैलेंस आएगा। तो हम साथ साथ में यहाँ कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे और ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 29,400 में से घटा दिए 12,000, तो ये आ जाएगा 004 और ये आ जाएगा 17,400 ब्रैकेट में लिख देते हैं, CR बैलेंस होगा ये, ठीक है। ये 17,400 अगले महीने में यहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसका CR का मतलब ये माइनस करना है हमें, ये प्लस के आंकड़े ये माइनस के, जब क्योंकि 12 में से 29 घटाए हैं माइनस के आएंगे। तो इस तरीके से हमें आगे ये प्रोसेस करनी है। अब यहाँ सबसे पहले इसको जोड़ के ये घटाते हैं, तो 24 और 16 ये हो गए 40,000। 40,000 में से हम घटा देते हैं 17,400, तो ये आ जाएंगे 22,600। तो यहाँ लिखेंगे 22,600। इधर 41,400 ये ज़्यादा है, फिर वापस CR बैलेंस आएगा, तो 41,400 में से घटा देते हैं 22,600 18,400 आएगा ये। तो ये इधर आ जाएगा 18,800, सॉरी ये भी माइनस में CR बैलेंस आएगा, इधर वापस लिख देते हैं 18,800। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया है। और उसके बाद में यहाँ इसका पहले इसका टोटल करते हैं। ये हो गए 24 और 32 हो गए 56। ये 56,000, इसमें से 18,800 घटाते हैं सबसे पहले तो यहाँ बच जाएंगे, वो होगा फिर 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से 3, 3,200 इधर 37,200। 37,200 में से हम क्या करेंगे, इधर घटाएंगे। ये जो नीचे की संख्या है लेकिन ये ज़्यादा है, इसी में से घटाना पड़ेगा 53,400। इधर भी CR बैलेंस आ जाएगा 37,200 002 6 16,200 ये भी CR बैलेंस है। ये ऊपर जाएगा वापस इधर 16,200 माइनस का, पहले इनको टोटल करते हैं। तो ये हो गए 76,000। 48 और 28 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 76,000 आ जाएंगे। और इसमें से 16,200 घटा देते हैं तो इधर आ जाएगा, इधर 15 में से 6 जाएंगे 9 बच जाएंगे, 6 में से 5, ये 59,800। तो पहले इधर इसका टोटल किया, फिर इसमें से 63, फिर भी ज़्यादा है, इसमें 63 घटा में से इसको घटा देते हैं। 63,000 में से इसको घटाएं तो ये 002 3 और ये 3200 आ जाएंगे इधर। ये भी CR बैलेंस है माइनस का, इसको ऊपर भेजेंगे अगले महीने में। इसका टोटल कर लेते हैं तो ये हो गया 56 और 28
ये हो गए 8400, 84,000। 84,000 में से हम घटा देते हैं 3,200, तो ये आएगा 00808, 8,800, सॉरी 80,800, 80,800। अब इधर जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बचेगा, तो 65,400 80,800 में से घटाते हैं तो 008 में से 4 घटाएंगे 4, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और फिर 7 में से 6 घटाएंगे 1, 15,400। ये 15,400 है, ये प्लस का आया है। अब तो अब इनका टोटल कर लेते हैं, तो इधर 0, 0, 4 और 5 और 2 7, 7 और 6 13 हासिल 1, फिर 1 1 2, 2 और 3 5, 5 10, ये हो गए 1,00,000 और 3,400। इसमें से ये घटा देते हैं 70,200, तो ये आ जाएगा 0, 0, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, फिर ये 3 में से 0 जाएगा तो 3, और फिर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 32,200। तो इस तरीके से ये है हमारे केस के अनुमान रहेंगे, हर मंथ इस तरीके से ये केस हमारे पास बचता है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे वीडियो सही है या नहीं है, तो एक बार इसका कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका पूरे को चेक कर लिया, क्वेश्चन को, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।